तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कथा एक ऐसे राज्य की है जहाँ के राजा परमार्थी की ये दृढ़ इच्छा थी कि वह महादेव को भौतिक रूप में अपनी आंखों से देखे और उनसे साक्षात दान प्राप्त करे। राजा परमार्थी ने कठोर तपस्या की, लेकिन महादेव प्रकट नहीं हुए। राजा की राजधानी से दूर एक शांत जंगल में एक वृद्धा अंधी स्त्री जिसका नाम शबरी था रहती थी। शबरी महादेव की परम भक्त थी। वह हर सुबह जंगल में जाती और जो भी फूल, पत्ती या फल मिलता उसे यह मानकर महादेव को अर्पित करती कि महादेव यहीं मेरे आसपास मौजूद हैं। एक दिन तपस्या से थककर राजा परमार्थी कैलाश की ओर मुख करके रोने लगा। हे शंभु, मैंने आपको पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, कठोर तपस्या की। क्या आप इतने निर्दयी हैं कि मुझे एक बार भी दर्शन नहीं देंगे? उद्धरण चिन्ह। उसी समय कैलाश पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे स्वामी, राजा परमार्थी आपको पाने के लिए इतना परिश्रम कर रहा है, पर आप उसे दर्शन नहीं दे रहे। उधर शबरी अत्यंत सरल भाव से आपको हर पल अनुभव कर रही है, ऐसा क्यों? उद्धरण चिन्ह। महादेव मुस्कुराए और बोले, प्रिय परमार्थी महादेव को कहीं और खोज रहा है, जबकि शबरी जानती है कि महादेव हर जगह है। मैं उन्हें यही सत्य दिखाने जा रहा हूँ। महादेव ने एक संगीतकार का वेश धारण किया जिसके पास एक साधारण बांसुरी थी। संगीतकार पहले राजा परमार्थी के महल पहुंचा। राजा ने उन्हें सोने के आसन पर बिठाया और कहा, मेरे लिए ऐसा संगीत बजाओ जिसे सुनकर महादेव साक्षात प्रकट हो जाए। संगीतकार ने बांसुरी उठाए और एक जटिल शास्त्रीय धुन बजानी शुरू की। राजा ने ध्यान लगाया, पर उसे संगीत में केवल अहंकार और दिखावा महसूस हुआ। संगीत छोटे और दर था, पर उसमें कोई आत्मा नहीं थी। राजा निराश हो गया, महादेव प्रकट नहीं हुए। फिर संगीतकार शबरी की झोंपड़ी की ओर गया। शबरी अपनी दैनिक पूजा के बाद बैठी थी। संगीतकार ने बांसुरी उठाए और एक सरल हृदय स्पर्शी धुन बजानी शुरू की। वह धुन इतनी सरल थी कि उसमें कोई तकनीकी जटिलता नहीं थी, लेकिन वह जंगल के हर अना में गूंज रही थी। बांसुरी की धुन सुनते ही शबरी के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान आ गई। यद्यपि वह देख नहीं सकती थी, पर उसने अपने हाथ जोड़े और धीमी आवाज में बोली, आ गए मेरे महादेव। मैं जानती थी कि आप इस फूल में, इस हवा में और इस धुन में जरूर होंगे। शबरी ने संगीतकार से कुछ नहीं कहा, न कोई वरदान मांगा, बस अपने पास रखा एक सूखा फल प्रेम से संगीतकार को अर्पित किया। जैसे ही संगीतकार ने वह सूखा फल स्वीकार किया, बांसुरी की धुन और अधिक मधुर हो गई। वही संगीत अचानक राजा परमार्थी के महल में भी गूंज उठा। राजा ने वह धुन सुनी और दौड़कर शबरी की झोपड़ी तक पहुंचा। उसने देखा कि संगीतकार और शबरी एक दिव्य ज्योति में हैं। महादेव संगीतकार के रूप में ने राजा से कहा, हे राजन, तुम मुझे सोने के सिंहासन पर बुलाते रहे, जबकि मैं धूल के कणों में, सरल धुन में और एक सूखे फल के प्रेम में पहले से मौजूद था। शबरी को माया ने इसलिए दर्शन दिए क्योंकि उसने मुझे कहीं खोजा नहीं, बल्कि हर जगह अनुभव किया। महादेव ने शबरी को गले लगाया और राजा परमार्थी को ये ज्ञान दिया, ईश्वर को खोजने के लिए जटिल तपस्या नहीं, बल्कि प्रेम और सर्वव्यापकता में विश्वास की सरल भावना चाहिए। महादेव की यह लीला सिखाती है कि ईश्वर किसी विशेष स्थान या प्रयास में नहीं है, बल्कि वे सृष्टि के कण कण में हैं। उन्हें देखने के लिए आंखें नहीं, बल्कि प्रेम से भरी दृष्टि चाहिए, जो हर वस्तु में दिव्यता को पहचान सके। राजा परमार्थी महादेव के दर्शन और शबरी की सरल भक्ति से अभिभूत होकर अपने महल को लौट आए। उनके जीवन से अब कठोर तपस्या का अहंकार और महादेव को कहीं दूर खोजने की हताशा समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने समझ लिया था कि महादेव वास्तव में हर कण में, हर धुन में और हर सरल कर्म में मौजूद है। राजा ने अपने राज्य में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने भव्य मंदिर बनवाना बंद कर दिया, बल्कि अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे राज्य के सबसे उपेक्षित कोनों को खोजें। राजा ने घोषणा की, महादेव ने मुझे सिखाया है कि वह सोने के सिंहासन पर नहीं, बल्कि उपेक्षित और सरल स्थानों पर अधिक आसानी से पाए जाते हैं। अब हमारा राज्य कण कण में महादेव को खोजेगा। राजा परमार्थी ने स्वयं एक दिन शबरी की झोपड़ी में जाकर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें सम्मानपूर्वक अपने महल ले जाने का प्रस्ताव रखा। शबरी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन,
अब मुझे महल की आवश्यकता नहीं है। मेरा महल तो यही है जहाँ महादेव की सर्वव्यापकता का संगीत हमेशा गूंजता है। आप महल को नहीं बल्कि महल की दृष्टि को बदलिए। शबरी की बात सुनकर राजा का ज्ञान और गहरा हुआ। उन्होंने अपने राज्य में एक सरल पूजा का आंदोलन शुरू किया। इसके तहत किसी भी नागरिक को महंगा चढ़ावा या जटिल अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं थी। राजा ने आदेश दिया, ग्रेटर देन आज से हर नागरिक अपनी सुबह की शुरुआत उस सबसे साधारण वस्तु को देखकर करेगा जिसे वह अब तक अनदेखा करता आया है, चाहे वह रास्ते का एक पत्थर हो, कोई छोटा पौधा हो या किसी गरीब का फटा हुआ कपड़ा। उस वस्तु को देखकर यह भाव लाओ कि इसमें महादेव है, और मैं इनकी सेवा करूंगा। ग्रेटर देन इस नई पूजा का अद्भुत परिणाम हुआ। जब लोग सड़क के पत्थर में महादेव को देखने लगे तो उन्होंने पत्थर हटा दिए ताकि राहगीरों को चोट न लगे। जब उन्होंने टूटी झोपड़ी में महादेव को देखा तो उसकी मरम्मत कर दी। जब उन्होंने नदी के प्रदूषित जल में महादेव को देखा तो उसे साफ करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजा परमार्थी का पूरा राज्य एक अखंड विशाल मंदिर में बदल गया, जहां हर कर्म, हर सेवा और हर विचार महादेव की पूजा बन गया। एक दिन जब राजा परमार्थी अपने खेत में एक छोटे पौधे को पानी दे रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके हाथों में एक दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है। उन्होंने अपने आस देखा, वह संगीतकार वहां नहीं था, शबरी वहां नहीं थी, लेकिन उन्हें लगा कि स्वयं महादेव उनके भीतर खड़े होकर यह कार्य कर रहे हैं। महादेव आकाशवाणी के माध्यम से ने राजा से कहा, हे परमार्थी, तुमने मुझे कहीं और खोजना बंद किया और मुझे हर कहीं खोजना शुरू किया। सच्ची भक्ति केवल विश्वास में नहीं है, बल्कि उस दृष्टि में है जो हर कण में मुझे देखती है और हर कर्म को मेरी सेवा बनाती है। अब तुम्हारा राज्य परमार्थ, दूसरों का कल्याण का सच्चा धाम बन गया है। इस प्रकार महादेव ने सिद्ध किया कि ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा मंदिरों में नहीं बल्कि संसार के प्रति प्रेम और हर छोटे से छोटे कर्म में उनकी उपस्थिति को महसूस करने में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।